राघवेंद्र प्रताप कौन है? कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। पार्टी का सिर्फ अगर पार्टी की वैल्यू नहीं होती ना तो राघवेंद्र प्रताप और भी चुनाव लड़े थे, 2015 में लड़े थे, कितना वोट आ गया था? आपने राघवेंद्र प्रताप सिंह की मदद की, क्या इस बात की गारंटी है कि आपको अगर टिकट मिलता है तो राघवेंद्र प्रताप सिंह आपकी मदद करेंगे? ऐसा तो नहीं ना अजय सिंह जी के बीजेपी के 2-3 लोग आपस में लड़ जाए और सीट फिर आरजेडी के पास चले जाए। बाढ़ आने वाला है, गंगा जी का पानी प्रवेश भी कर गया, आपने एक वीडियो डाला था। अगर बढ़ारा इस बार डूबता है, दोषी कौन? विधायक। तो आप राघवेंद्र प्रताप सिंह के पैरेलल खड़े हो गए ना, उनको लग रहा है कि आपको टिकट मिल गया तो उनका पत्ता साफ। ऐसा मैं नहीं मान सकता पैरेलल खड़ा हूं, मैं कभी उनको कंप्यूटर नहीं मानता, उनका अपना काम है, मेरा अपना काम। राघवेंद्र प्रताप सिंह से अजय सिंह के संबंध कैसे हैं? मधुर है, हम हमेशा उनको गार्जियन माने हैं, और चूंकि हमारे आप उनको गार्जियन मानते, वो आपको क्या मानते हैं? 2025 के विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने में भले ही देर हो, लेकिन नेताजी अपने चुनावी तैयारियों में लग गए हैं। भोजपुर जिले के बढ़हरा सीट की बात करें तो ये ऐसी सीट है जिस पर पूरे बिहार की नजर है। खास करके जिस दल में भी आप जाएंगे वहां पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 प्रत्याशी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बीजेपी की। बढ़हरा में बीजेपी के भी कई चेहरे हैं और कई चेहरों ने अपने अपने स्तर से लोगों को जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं का जुटान कर दिया है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस मीटिंग में एक नेताजी जाते हैं उस मीटिंग में दूसरे नेताजी नहीं दिखते हैं, जिस मीटिंग में दूसरे नेताजी जाते हैं उसमें पहले नेताजी नहीं दिखते हैं। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बढ़हरा में बीजेपी इस बार एक अनार 100 बीमार वाली कहावत पर चल रही है। हमने सोचा कि क्यों नहीं ऐसे ही एक नेताजी से बढ़हरा के ताजा तरीन जो राजनीति है उस पर बात कर लें, तो हमने सोचा कि अजय जी से मिल लेते हैं। अजय जी, आपकी मीटिंग कब शुरू हो रही है? नहीं, मीटिंग चालू है, और जब भाजपा की आप बात कर रहे हैं, मैं सवाल सुन रहा था, तो भाजपा की मीटिंग भाजपा के जिलाध्यक्ष बुलाते हैं जी। जब जिलाध्यक्ष की मीटिंग बुलाई तब हम हाजिर रहे और लोग आते हैं उस मीटिंग में जुड़ते हैं। तो मीटिंग लगातार चल रही है और संगठन काम कर रहा है, संगठन ग्राम पूरा नीचे स्तर पे काम कर रहा है, बूथ स्तर पे काम हो रहा है, सर बूथ बन रहे हैं और समाज कल्याण के काम हो रहे हैं। अलग अलग काम हो रहा है ना, विधायक जी मीटिंग करते हैं उसमें आप नहीं जाते हैं, आप जो मीटिंग करते हैं उसमें विधायक जी नहीं आते हैं, दूसरे तीसरे जो प्रत्याशी है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, उसमें ना आप दिखते हैं ना विधायक जी दिखते हैं, और तीसरे जो प्रत्याशी है उनमें ना आप दिखते हैं ना विधायक जी दिखते हैं और ना दूसरे प्रत्याशी, यानी कि मतलब उसको तथाकथित नहीं बोलेंगे, भावी प्रत्याशी नहीं दिखते हैं। क्या होता है कि भाजपा की एक खूबसूरती है कि भाजपा एक संगठन की पार्टी है, और भाजपा में कोई विधायक संगठन का मालिक नहीं होते, वो एक विधायक हैं, उनको दिया गया है। तो भाजपा का एक्चुअल मीटिंग वो है जो संगठन करता है, जो जिलाध्यक्ष के द्वारा मीटिंग की जाती है। लेकिन मंडल अध्यक्ष को यहाँ पे हायर करने की या यूं कहीं कब्जा करने की कोशिश तो शुरू हो गई है। अच्छा, मंडल अध्यक्ष मेरे पास है, फलाना मेरे पास है। भाई, एक गलतफहमी में लोग हैं। हाँ। ये किसी का वो पर्सनल नहीं है। जितने मंडल अध्यक्ष हैं, जितने भाजपा के अभी हैं, पूर्व हैं, चाहे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो सब भाजपा के लोग हैं। वो कमल के साथ हैं, वो चेहरा के साथ नहीं है। विधायक जी के यहाँ मीटिंग होता है तो अजय सिंह को नेता आता है? नहीं, विधायक जी की मीटिंग में विधायक जी कौन है मेरी मीटिंग बुलाने के लिए? मैं क्यों जाऊंगा? मैं विधायक जी के निमंत्रण में क्यों जाऊंगा? पार्टी जब मीटिंग बुलाएगी, जब जिलाध्यक्ष ने बुलाया तब मैं गया। मेरा जिला विधायक से क्या लेना है? विधायक तो अपना काम करे, उनको विधायक पार्टी ने चुना है, दायित्व दिया, अपना काम करें, क्षेत्र में काम करें, उनको जनता की समस्या के लिए काम करना है। मीटिंग करने के लिए हमारा संगठन है, जिलाध्यक्ष हैं। किसको दायित्व मिल रहा है? आपने कहा कि दायित्व बोध कराया जाता है, विधायक जी की उम्र भी हो गई है, आपको नहीं लगता कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? अब बोलते हैं कि नहीं रिटायरमेंट क्या, भोजपुर के लोग तो 70 साल में जवान होते हैं। उम्र कितनी बाध्यता है, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल, हमारे यहाँ मोदी जी ने एक बैंडिंग लगाया था, एक नियम आया था, एक रूल आया था कि 70 साल के ऊपर हम लोग किसी को टिकट नहीं देंगे। आपने देखना होगा 75 हो गया। तो अभी क्या है कि अभी तो 5 साल पहले चुनाव हुआ, जिसमें चुनाव हुआ तो उस समय वो 68 एलिजिबल थे। हाँ। अभी चुनाव हो रहा तो एलिजिबल ना हो। हाँ। तो कहने का मतलब है कि भाजपा अपनी बात से मुकरती नहीं है, वो देश के लिए काम करती है। तो लोग सब कुछ चाहता है, लेकिन पार्टी, अगर मुझे मेरी बारे बात किए, मैं कोई पार्टी से मांग नहीं करता, मैं अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने का काम करता हूँ, राष्ट्र को देखते हुए काम करता हूँ। सूत्र तो आपके पास भी होंगे ना, भले ही तेजस्वी जी सूत्र को मूत्र कह रहे हो, आपके सूत्र आपको क्या बताते हैं? नहीं, मैं कोई सूत्र नहीं, पार्टी नीचे करती है, हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, वो तय करते हैं कि हमारे यहाँ किसको चुनाव लड़ना चाहिए। हमारा मिशन एक है,
बिहार में सरकार भाजपा और जेडीयू की बननी चाहिए, एनडीए गठबंधन की बननी चाहिए, ये मिशन है। उसके लिए विधायक बढ़ारा में बीजेपी का बनना चाहिए। बीजेपी के 2-3 चेहरों का नाम जाएगा। क्या उस चेहरों के नाम में उस लिस्ट में अजय सिंह का भी नाम है कि बस समाज सेवा ही करना है? अब तो मुझे वो लिस्ट नहीं दिखाई गई, मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, संज्ञान भी नहीं है, मैं पूछा भी नहीं। ये पार्टी डिसाइड करती है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और निष्पक्ष भाव से काम करता हूं, निस्वार्थ, कोई मेरा ऐसा भाव नहीं है, अन्य स्वार्थ नहीं है। मैं काम करता हूं जनता का। काम आप करते हैं तो विधायक जी का मीटिंग करते हैं। विधायक जी मीटिंग करते होंगे, अब मैं काम तो क्यों नहीं करते हैं? खेसरैया जाइए, बीरमपुर जाइए, या फिर आप चले जाइए जलपुरा चले जाइए, गीधा के पीछे चले जाइए। किन किन सड़कों का नाम बताए? सारे सड़कों में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़कें। आप भी जाते होंगे, आपको भी तो लोग ताना मारते होंगे बीजेपी की सरकार है, अजय जी आप क्या कर रहे हैं? आपने देखा होगा उस सड़कों का वीडियो मैंने खुद अपने सोशल मीडिया डाला था, सोशल मीडिया से इस समय की क्या हाल है। सवाल इसीलिए तो उठ रहा है कि तो बीजेपी के विधायक कर क्या रहे हैं? नहीं, अब क्या है ना कि बीजेपी की विधायक अगर अच्छा काम नहीं करना है तो जनता को और पार्टी सोचती है कि 5 साल मौका दिया है। देखिए अलग अलग आदमी होते हैं, अगर वो भाव से काम नहीं किए तो पार्टी चेंज करती है उनको। पार्टी जनता के साथ है, किसी के साथ नहीं है। पार्टी बदलाव का वक्त आ गया है। आगे मांग हो रही है, मांग हो रही है ना, मांग उठ रही है, क्षेत्रों में मांग उठ रही है, तो पार्टी डिसाइड करेगा। पार्टी सर्वे करता है, पार्टी को लगेगा कि नहीं हमें चेंज करेगा, अगर है कि नहीं भैया इसको रखना है तो रख सकते हैं, ये पार्टी का फैसला है। लेकिन आप दिन रात गांव गांव डगर डगर घूम रहे हैं, आपको भी कान में सुनाई होता है नहीं विधायक बदलना चाहिए, प्रत्याशी बदलना चाहिए। जो मांग है लोग कहता है, लेकिन मेरा विषय वो नहीं होता। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हमें एक बात ध्यान देना है कि हमें बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है। वो आप देखिए कि अगर मान लिया यहाँ पर बिहार में भाजपा की सरकार, केंद्र में आरजेडी की सरकार बन गई, दिल्ली पटना में, और बढ़ाना में भाजपा के विधायक हो गए, तो कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमें बिहार की राजनीति देखनी पड़ेगी, हमें बिहार को ठीक करने के लिए समर्थन करना है। तो उसमें बढ़ारा भी एक हिस्सा है। बढ़ारा से भी एक विधायक चुन के भेजना है हमारा सरकार बनाने के लिए। आरा से भेजना है, संदेश से भेजना है, शाहपुर से भेजना है, तरारी से भेजना है। ये सबको समझना पड़ेगा और सबको मिल के काम करना है। राजेंद्र प्रताप सिंह से अजय सिंह के संबंध कैसे हैं? मधुर है। हम हमेशा उनको गार्जियन माने हैं, और चूंकि हमारे आप उनको गार्जियन मानते हैं, वो आपको क्या मानते हैं? बात तो ये बात तो बताएंगे। बात होती है। अच्छा, एक बार आप चूंकि आप मीडिया कवर करते हैं, 2020 में आपने देखा होगा, 2020 में जब भाजपा में पहली बार टिकट मिला था उनको, आप ही खड़े रहते थे तब। कौन था उनके साथ? मैं था। तो मैं उस समय जिन्होंने के साथ था ना, मैं सारथी की तरह उनको गाड़ी ड्राइव करके नॉमिनेशन करने ले गया, और आज सारथी की तरह लगे आप। दूसरी बात, आप देखे होंगे बढ़ारा में चुनाव से पहले बढ़ारा पड़रिया मैदान से पूरा बढ़ारा रोड शो मैंने किया, 5000 लोग को लेकर के। किसने किया? मैंने किया। मैं राघवेंद्र जी के लिए नहीं किया था, मैंने भाजपा के लिए किया था। बीजेपी को जिताना था, क्योंकि आरजेडी ने जो एक विधायक जो जीत के आए थे, उन्होंने बहुत गंदी गंदी बात की थी, बढ़ारा को बांटा था, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, सामंतवादी क्या क्या बात करते थे, बोल भी नहीं सकते। उसको तोड़ने के लिए मैंने पार्टी को मजबूत करने के लिए आया। अब तो आप राघवेंद्र प्रताप सिंह के पैरेलल खड़े हो गए ना, उनको लग रहा है कि आपको टिकट मिल गया तो उनका पत्ता साफ। ऐसा मैं नहीं मान सकता पैरेलल खड़ा हूं। मैं कभी उनको कंप्यूटर नहीं मानता। उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है। मैं समाज सेवा करता हूं, सामाजिक काम को करता हूं। मैं हमेशा उसी पर फोकस रहता है मेरा। देखिए जब जीत के आए थे तो उनका जो सर्टिफिकेट था वो भी लेने में ही गया था साथ में, सर्टिफिकेट भी लेके मैं ही आया था। तो मैं नॉमिनेशन कराया, जितवाया, सर्टिफिकेट लाके दिया कि आप क्षेत्र में काम करिए, आपको दे दिया गया। उसके बाद आपने उनको उनके साथ मुझे आपने नहीं देखा होगा। इस बीच में चूंकि मेरा काम अलग है, मैं काम करता हूं अभी अगर 5 साल उन्होंने काम नहीं किया तो जनता सवाल पूछ सकती है, उनको पूछ रही है ना, पूछ रही तो उसका जवाब अभी पार्टी जो है, हम लोग पार्टी ऑलरेडी आकलन करती है। 5 साल में पार्टी आकलन करती है, पार्टी की सर्वे की टीम घूम रही है क्षेत्रों में, वो रिपोर्टिंग कर रही है, न विधायक जी से, न विधायक जी के प्रतिनिधि से सवाल कर रही है, वो जनता से पूछ रही है। बाढ़ आने वाला है, गंगा जी का पानी प्रवेश भी कर गया, आपने एक वीडियो डाला था। अगर बढ़ारा इस बार डूबता है, दोषी कौन? विधायक राघवेंद्र प्रताप जी। क्योंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अपनी ही सरकार पे, अपनी ही सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं सरकार की बात नहीं करता हूं, इसमें सरकार की सवाल ही नहीं है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करती है। विधायक जी के मनोदशा नहीं है काम कराने की। क्योंकि क्या होता है कि सरकार के पास प्रेजेंट करना है अपनी स्थिति को, अपने क्षेत्र के बातों को। अगर विधायक जी प्रेजेंट करते कि हमें पूरा वहां से लेकर के केशवपुर से लेकर शाहपुर तक बांध मजबूत होना चाहिए, तो बांध बन सकता था। अगर बांध पूरा होता तो बाढ़ नहीं आता।
तो सिंपल बात है। और उन्होंने इसके लिए प्रयास नहीं किया। तो मैं चूंकि 5 साल में सरकार चेंज होती है और बाढ़ में सबसे प्रभावित मैं ही होता हूं। आपने पिछले साल भी बाढ़ में देखा था, ये पूरी बाढ़ में था, तो मैं कभी कहीं विधायक आरोप नहीं लगाया, आज भी नहीं लगा रहा हूं। आपने सवाल किया, मैं जवाब दिया। देखिए, मैं हाजी जवाब बात करता हूं। सच कहना आरोप नहीं है ना, मैं सच बात करता हूं। कहने का मतलब है कि किसी प्रतिनिधि को चुना जाता है तो अगर वो काम नहीं करेगा तो हटा देना चाहिए। मैं सीधी बात करता हूं। पार्टी खराब नहीं है, जनप्रतिनिधि खराब हो सकते हैं, पार्टी खराब नहीं हो सकता। अब क्या होता है कि लोग सोचते क्या है कि भाई छोड़ा ना, बाढ़ आवते नु बाढ़ हाईवे कर लाए ने। अच्छा, बाढ़ हावेला, अच्छा, बाढ़ को सौगात भी कहते हैं लोग कि बाढ़ आना बड़ा शुभ माना जाता है। क्या होता है, क्या सुमायदा है। अब देखिए ना, केशवपुर से लेके के बीरमपुर, मटियारा, इन्हें का बहुत सारा रामपुर, मटुपुर बाढ़ नहीं आता क्योंकि बांध से घिरा हुआ है ना, वहां बाढ़ नहीं आता ना। अगर हमारा भी नेपाल से घिरा रहता तो बांध नहीं आता। तो हमें इसकी देखनी पड़ेगी। और बहुत सारे कंप्लेंट्स है, अभी खवासपुर में पुल नहीं बना, कनेक्शन टूट जाता है। आपके यहाँ एक फायर स्टेशन नहीं है, हर बार आग लगता है तो आरा से दमकल जी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल, महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब बोलते रहे कि इस बात को जनता मेरे से सवाल पूछती है कि आप उस समय घूमते थे, आप बात करते थे, तो मैं चूंकि अभी कुछ बोल नहीं पाता, सिर नीचा हो जाता है, बिल्कुल सर नीचा होता है। मैं कल ही में जवाब देकर आया हूँ कि भाई नहीं बना कॉलेज, मैं बनवाऊंगा, मैं जमीन तलाश कर रहा हूँ, मैं खुद अपने पैसे से कॉलेज बनवाऊंगा, मैं VC से और सबसे परमिशन ले रहा हूँ। मैं 3 एकड़ जमीन की तलाश हो गई, लगे जमीन फाइनल हो गया, बहुत जल्द उसका मुहूर्त बनने वाला है। तो हम एक महिला कॉलेज और एक टेक्निकल कॉलेज खोलने वाले हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना अजय सिंह जी के बीजेपी के 2-3 लोग आपस में लड़ जाए और सीट फिर RJD के पास चले जाए? बीजेपी एक ही लड़ेगा ना, बीजेपी से एक ही लड़ेगा। कहने का मतलब, आपने राघवेंद्र प्रताप सिंह की मदद की, क्या इस बात की गारंटी है कि आपको अगर टिकट मिलता है तो राघवेंद्र प्रताप सिंह आपकी मदद करेंगे? पार्टी मदद करती है। राघवेंद्र प्रताप कौन है? कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। पार्टी का सिर्फ अगर पार्टी की वैल्यू नहीं होती ना तो राघवेंद्र प्रताप और भी चुनाव लड़े थे, 2015 में लड़े थे, कितना वोट आ गया था समाजवादी पार्टी से, ठीक है, कितना वोट आ गया था। कहने का मतलब कि आपकी वैल्यू नहीं होती, यहाँ वैल्यू मोदी जी का चेहरा का है और कमल का है। लोग कमल को पहचानता है। तो यहाँ नहीं तो आप निकल लड़ लीजिए ना, आपने बहुत काम किया, लड़ लीजिए, फरिया लीजिए। जो बोलते हैं कि हम 7 बार 8 बार के विधायक निर्दलीय लड़के दिखा दीजिए, कहने वही बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है कि अगर पार्टी उनको फिर विचार करती है तो हम लोग भी साथ हैं, बिल्कुल साथ में। अजय सिंह पार्टी के खिलाफ तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। पार्टी जिसको टिकट देगी अजय सिंह साथ तो क्या हमारे साथ, चूंकि मैं हाँ रहेंगे लेकिन शर्तों पे कि भाई हमारे काम होना चाहिए, लिस्ट है, बहुत सी चीजें हैं। हम चूंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं और मैं टिकट मांगू ये हमारा विषय नहीं है। पार्टी अगर मुझे जिम्मेदारी तो मैं जाऊं, लेकिन जो काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं किया, हमने देखा है काम नहीं किया, हम विरोध जरूर कर सकते हैं। अजय सिंह एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे या फिर जो एक मजा हुआ खिलाड़ी होता है बिल्कुल सेफली चलेंगे? मैं पॉलिटिक्स तो करूंगा नहीं, मैं समाज सेवा करूंगा। बीजेपी का नेता तो लिखते हैं ना आप आगे? मैं नहीं लिखता, लोग लिखता है। हाँ, आप देखिए मेरे होर्डिंग्स लगे हुए हैं तो समाज सेवी लिखा हुआ है ना। नेता लोग न्यूज लिख देता है कि बीजेपी नेता, जो कि मैं बीजेपी में कोई पद नहीं है मेरा, मैं एक कार्यकर्ता है, एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं, उस हिसाब में। अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। भूरा बाल फिर से ट्रेंड करने लगा है। भूरा बाल का मतलब तो आप समझते ही होंगे भाई साहब, हमसे आप बड़े हैं, जाहिर सी बात है। ये RJD का इतिहास है कि हमेशा वो लोग इस तरह लड़ाई लगाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, और इसीलिए फिर से उन्होंने ये राग अपनाना चालू किया है कि भूरा मतलब कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, यानी कि जितने प्रकार से साफ करो, इनकी फिर से होना चालू हो गया है। इसी के खिलाफ में आंदोलन हुआ था क्योंकि सरकार RJD की चली गई थी। और चूंकि RJD लोगों को दिग्भ्रमित करती है, उनको चरवाहा विद्यालय से प्रेम है। तेजस्वी कहते हैं कि A to Z की सरकार है, अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित, और उन्हीं के पार्टी के द्वारा भूरा बाल साफ करो का नारा दिया जा रहा है। क्या इससे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार के चुनाव में सवर्णों के मन में खतरा फिर से आ गया है? बिल्कुल खतरा आ गया है। सवर्णों की एक्चुअली सवर्णों की बात नहीं करते वो। टिकट मिले ना मिले अजय सिंह की समाज सेवा वाली मुहिम जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि ना मुझे बिल्कुल उद्योगपति हैं, आप मेरा घर देख रहे हैं, मैं अपने घर कितना आलिशान बना रहा हूँ। मुंबई नहीं ना चले जाएगा वापस? बहुत लोग चुनाव के बाद 5 साल सुस्त हो जाते हैं। देखिए भाई साहब, मैं बिहार आया हूँ ना, बिहार में फैक्ट्री लगाने, उद्योग लगाने, मैं करता नहीं हूँ, मैं कहता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। देखिए आज के समय में मैंने बीटा में फैक्ट्री लगाई, मैंने नवा फैक्ट्री लगाई, यहाँ पर 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, मेरा टारगेट है 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना। मैं लगातार फैक्ट्री आगेंगे नहीं, लेकिन नहीं बिहार। तो अजय कुमार सिंह थे जिन्होंने बताया बड़ी बेबाकी से कि मेरी जो मंशा है वो राजनीति की तो है, लेकिन समाज सेवा मेरी प्रायोरिटी है और मैं एक मजा हुआ व्यवसायी हूँ। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट अभी लगने वाला है। ऐसे में बढ़ारा से अगर इन्हें मौका मिलता है तो उस मौके को वो नकारेंगे भी नहीं। लेकिन अगर पार्टी का विश्वास जीतने में असफल होते हैं
तो भी ये राजनीति में बने रहेंगे और बीजेपी के सच्चे सिपाही की तरह बीजेपी का झंडा ढोते रहेंगे।